एंड आज का जो टॉपिक है, जैसा कि मैंने बताया था कि आज हम कोशिश करेंगे कि एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री दोनों को एक साथ कैसे समझा जाए, कम से कम एफर्ट में, जिससे कि जब हम ज्योतिष सीखें या ज्योतिष की जो कुंडली होती है उस कुंडली को पामिस्ट्री की हेल्प से जल्दी एक्सप्लेन कर सकें। आपको मैं बताना चाहूँगा उससे पहले कि जो कुंडली होती है, ये कुंडली क्या है? जो ब्रह्मांड है उसका एक जब जन्म होता है, समझिए कि किसी का जन्म एक खास टाइम पे हुआ है और उस टाइम पे हमने कुंडली बनाई और उस कुंडली का ये रिफ्लेक्शन होता है पर्टिकुलर टाइम पे। उसी तरीके से जो हमारा हाथ होता है, इस कुंडली के हिसाब से भी तीसरा भाव होता है, वो थर्ड हाउस। और तीसरा भाव किसके सामने होता है? भाग्य, यानी कि जीवन। ओके। तो आपको ये याद रखना है कि पामिस्ट्री के अंदर जो भी हम सीखते हैं कुंडली से, वो अगर हम देखें तो तीसरे भाव से कनेक्टेड है और तीसरा भाव भाग्य से कनेक्टेड है। यानी कि जो हमारे हाथ होते हैं कुंडली में, अगर किसी को देखना है कि हाथ कैसे है या हाथ पे की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे कुछ लोगों को हाथ की कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो कुंडली में तीसरा भाव होता है। अब हम सीधे सीधे चलते हैं, पामिस्ट्री को सीखते हैं। तो कुंडली को पिछले बैच में बताया गया था, तो पामिस्ट्री पे इस बार पहले फोकस रहेगा, उसके साथ में ज्योतिष सीखेंगे। तो पामिस्ट्री में मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूँ कि जो नॉर्मली हर हैंड होता है, मोस्टली जो लोग एक्टिव होते हैं, मतलब खुद जीवन में अपने आप काम करते हैं, या तो वो खुद सेल्फ डिपेंड है, तो उनका राइट हैंड देखा जाता है। मोस्टली लड़कों का राइट हैंड, लड़कियां जो सेल्फ डिपेंड है उनका भी राइट हैंड देखा जाएगा। और लेफ्ट हैंड जो होता है वो हमारा जो प्रारब्ध है उससे कनेक्टेड है, भाग्य का कर्म प्रधान राइट हैंड होता है। जैसे कि राइट हैंड चलता है, तो अभी हम बात करते हैं सीधे कि राइट हैंड में हमें किस तरह से क्या क्या चीज़ें मालूम होनी चाहिए। सबसे पहले आप याद रखें कि जो नॉर्मली राइट हैंड है उसके अंदर जो थंब है, अंगूठा, ये अग्नि तत्व है। और ये अंगूठा यहाँ पे बताता है हमारे शुक्र को, और अंगूठे के पास में है मंगल। और जो ऊपर चार उंगलियां दिखती हैं, इनमें से जो पहली उंगली है ये बुध की है, मर्क्यूरी। बुध मतलब आप कितने जीवन में आपका जो माइंड है, किसी चीज को प्रोसेस करना, कैलकुलेट करना, समझना, आपका एक्सप्लेनेशन क्वालिटी, स्पीच, या फिर आप बिजनेस ओरिएंटेड है या नहीं, वो सारी चीजें आपको बुध से पता चलेंगी। सूर्य दूसरी उंगली है, तीसरी शनि, चौथी गुरु। बुध, सूर्य, शनि, गुरु, मर्क्यूरी सन, and Saturn, this is Jupiter, and here thumb is of Venus, and यहाँ पे मंगल होगा, इसे निचला मंगल बोलते हैं। इसके सेंटर में ऊपर का जो हिस्सा है ये निचला मंगल है, और इसी के जस्ट सामने यहाँ पे इसे निचला मंगल बोलते हैं। ओके, यानी कि ये भी मार्स है, ये अपर मार्स है और ये लोअर मार्स है। निचला मंगल, ऊपरी मंगल। निचला मंगल क्या होता है? जो इंसान की खुद की जो एनर्जी है काम करने की वो ये है। लेकिन फाइटिंग स्पिरिट, मतलब कोर्ट कचहरी या फिर किसी भी तरह की प्रॉब्लम लाइफ में है, तो वो ये हिस्सा ये बताएगा पामिस्ट्री में। अभी आपको रफली आइडिया हो गया, आप नोट कर लेना। मैं अभी जो चीज़ आपको बताऊंगा एक्सपीरियंस से बताऊंगा, जो मेरा अनुभव है लाइफ का, कि पामिस्ट्री के अंदर कौन सी चीज़ें हैं जो हमेशा सटीक बैठती हैं। ये जो ऊपर की लाइन है ये है हृदय रेखा, दिल, हार्ट लाइन। जो इंसान की जो मनोवृत्ति है, मतलब मन कैसा है उसका, उसको जो है जो इमोशनल फैक्टर है वो यहाँ से आएगा। उसके बाद उसका अनस्टेबिलिटी कैसा है, वो यहाँ पे चंद्रमा क्षेत्र से आता है। इसके बाद ये हो गया माइंड का, मस्तिष्क रेखा। माइंड लाइन मतलब हमारा लाइफ में चीज़ों को रिएक्ट करने का, मतलब कोई भी सिचुएशन आती है, अगर माइंड की रेखा में कहीं पे भी कुछ भी फ्लक्चुएशन है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो माइंड रेखा बताती है कि आदमी किसी चीज़ को कैसे सोचता है, कैसे रिएक्ट करता है। ये फिजिकल है, शारीरिक। ये एक्चुअली शरीर के साथ साथ हमारी लाइफ के सभी उतार चढ़ाव को बताती है, जीवन रेखा। आप अपना हाथ देखें, आपकी जो अंगूठे को कवर करने वाली रेखा है, द लाइन विच इज कवरिंग द थंब, इट इज लाइफ लाइन। और ये लाइफ लाइन जो होती है, ये लाइफ लाइन आपको बताएगी कि आप जीवन में कितना स्मूथली लाइफ चलती है आपकी। ये लाइन हमेशा अगर ज़्यादा बड़ी कर्व बनाती है, मतलब अगर जल्दी से सीधी आ जाती है तो अच्छा नहीं है। ये जितना कर्व बनाएगी उतना कर्व हमें लाइफ में मीन्स ऐशो आराम और अच्छी लाइफ, स्मूथ लाइफ के लिए अच्छा है। और ये लाइफ लाइन हमारे अप्स एंड डाउन बताती है। जैसे कि अगर इसके ऊपर कोई अपवर्ड ब्रांच है तो अच्छा है, किसी भी लाइन के ऊपर अपवर्ड ब्रांच, ऊपर की तरफ रेखाएं, ये हमेशा उस पर्टिकुलर टाइम पे अच्छी होती है। और टाइम कैसे स्टार्ट होता है? यहाँ से जन्म होता है इस जीवन रेखा में। और यहाँ पे अगर इसको मणिबंध, जो हमारा हाथ में नीचे की तरफ लाइन होती है, वहां पे अगर इसको टच कर दें मणिबंध के पास, तो यहाँ पे ये 100 ईयर्स, अगर बहुत अच्छे से क्लैरिटी है, इसके साथ साथ अगर बाकी लाइनें भी स्ट्रॉन्ग हैं, तो ये बहुत अच्छा इसका इंडिकेशन रहता है, लाइफ लाइन और स्ट्रॉन्ग होती है। अभी इसको आप डिवाइड कर सकते हैं कि ये अपवर्ड ब्रांच
एज के जिस फैक्टर में, जिस एज में वो ऊपर की तरफ जाती है, दैट एज हमें उस पर्टिकुलर टाइम पे बेनिफिट होगा। क्या बेनिफिट होगा? अगर ये अपवर्ड ब्रांच बृहस्पति की तरफ दिखती है जाते हुए, मतलब भले ही वो वहां तक ना पहुंचे, बट उसका जो इशारा है, हिंट है, वो बृहस्पति की तरफ है, तो इसका मतलब हमें लाइफ में इस एज में बृहस्पति का रिजल्ट मिलेगा। अगर ये लाइन यहाँ से सीधे शनि की तरफ जाती है, चाहे फुल्ली उधर तक पहुंच जाए या उसकी तरफ इशारा करे, तो शनि से जुड़ा हुआ अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वो कैसे मिलेगा? वो हमें इसको कुंडली से चेक करना पड़ेगा कि शनि कहाँ पे चल रहा है, उस हाउस को एक्टिव करेगा ये लाइन। ऐसे ही अगर नीचे की तरफ लाइन है, डाउनवर्ड ब्रांच है, तो वो उस टाइम पे लॉस दिखाता है। लॉस किसी भी टाइप का हो सकता है, उसमें हेल्थ रिलेटेड भी हो सकता है और फाइनेंस का भी हो सकता है। ओके, तो ये किसी भी लाइन के ऊपर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ब्रांच का मैंने आपको बताया है। अभी बात करते हैं रफली, ये दूसरी लाइन जो है ये माइंड लाइन है, इसके अंदर भी यहाँ से शुरू है, यहाँ पे एंड है। अगर ये लाइन सीधी जाती है, स्ट्रेट, जिसकी भी हाथ में ये स्ट्रेट जाती है, वो इंसान हमेशा माइंड का स्ट्रिक्ट होता है, मतलब वो दूसरों की बात जल्दी से नहीं मानेगा। इसका कारण क्या है कि यहाँ से जब ये है मार्स और नीचे है चंद्रमा, मून, तो अगर चंद्रमा की तरफ आती है तो फ्लेक्सिबिलिटी आती है मन में, मतलब मन फ्लेक्सिबल हो जाएगा, किसी भी सिचुएशन को पानी की तरह एडजस्ट कर लेगा। लेकिन अगर माइंड लाइन मंगल की तरफ जाती है तो मंगल जैसा दिमाग हो जाएगा, मतलब स्ट्रिक्ट हो जाएगा, दूसरों की बात को समझेगा नहीं, परिस्थिति के हिसाब से एडजस्ट नहीं करेगा। तो ये आपको याद रखना है कि ये लाइन कैसी है। ये लाइन अगर बहुत जल्दी स्लोप लेती है लाइफ लाइन के साथ, तो ऐसे लोगों का जो चंद्रमा है अगर वहां पे कमजोर है, तो ऐसे लोग बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। ये चंद्रमा का एरिया है, मून एरिया। अगर यहाँ पर किसी भी तरह की लाइंस हैं, कट्स हैं या कुछ भी है, तो वो चंद्रमा को कमजोर करता है। अभी हमें कुंडली में देखना है, अगर 6, 8, 12 यहाँ पे चंद्रमा बैठा हुआ है, या फिर कहीं पे भी चंद्रमा राहु के प्रभाव में है, तो वो कमजोर हो जाता है। वही चीज आपको हाथ में देखना है। अगर यहाँ पे चंद्रमा के क्षेत्र में अगर कुछ भी जाल बना है या फिर क्रॉस है या फिर लाइन ज्यादा है, यहाँ पे अगर लाइन बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ ये लाइन आया हुआ है, माइंड लाइन है और ये भाग्य रेखा है, मतलब यहाँ पे लाइन नहीं है, तो चंद्रमा स्ट्रोंग होगा और वो आप कुंडली में भी मैच कर सकते हैं। इस हाथ के अंदर अगर भाग्य रेखा स्ट्रोंग है, क्लियर है और स्पष्ट है, तो शनि अच्छा होगा। और शनि यहाँ पे कैसे पता चलेगा? वो केंद्र और त्रिकोण का मालिक होगा और अच्छी जगह पे बैठा होगा, तो वो कुंडली से यहाँ से पता चल जाएगा। ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ, ये उस बेस पे कि अगर आपको मालूम है कि शनि क्या करता है। फिर भी मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ कि जो सभी प्लैनेट हैं, अभी मैंने आपको बता दिया है कि लाइफ लाइन, हेडलाइन, ये हार्ट लाइन, हेडलाइन मतलब माइंड लाइन, हार्ट लाइन मतलब दिल की रेखा, ये सूर्य रेखा। अगर बुध के पर्वत के नीचे कोई भी लाइन सिंगल या फिर ज्यादा लाइन होंगी, इसको बोल सकते हैं कि गारंटी से 100%, 100%, अगर मर्क्यूरी पे लाइन स्ट्रेट आती है, 1, 2 और 3, 3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इसको बोलते हैं श्योरिटी ऑफ टैलेंट। अगर मर्क्यूरी पे लाइन स्ट्रेट आती है 3 या उससे कम, एक भी लाइन नहीं है तो नहीं होगा, मिनिमम 1 होनी चाहिए और मैक्सिमम 3 होनी चाहिए। अगर सूर्य पे 1 या 2 लाइन आती है, सूर्य पे, सन पे, इसको बोलते हैं श्योरिटी ऑफ फेम एंड मनी आफ्टर 40। अगर सूर्य रेखा पे स्ट्रेट लाइन आती है 1 या 2, तो गारंटी है प्रसिद्धि, फेम की, लाइफ में कुछ करने की, एंड दिस इज सेकंड लक लाइन। अगर शनि पे, ये शनि की उंगली है, शनि फिंगर, सैटर्न फिंगर, एंड इसके नीचे का जो एरिया है, दिस इज सैटर्न एरिया। ओके, सो यहाँ पे अगर सिंगल लाइन आती है, या तो ये सैटर्न लाइन खुद वहां तक जाए या फिर यहाँ पर एक सिंगल लाइन आ जाए, यही लाइन का एक पीस हो सकता है या फिर ये लाइन, इसको बोलते हैं सैटर्न पे अगर लाइन है तो श्योरिटी ऑफ जॉब एंड मनी। अगर लक लाइन पूरा नहीं है, ओनली लास्ट में एक लाइन बना हुआ है, तो भी ये भाग्य रेखा होगी। इसको बोलेंगे श्योरिटी ऑफ मनी आफ्टर द एज ऑफ 40। अगर यहां से नीचे लाइन नहीं है भाग्य रेखा और इसके ऊपर है, तो ये जो टाइम होता है जब भाग्य रेखा दिमाग की रेखा को क्रॉस करती है, इसे 35 का एज बोलते हैं। 35 से पहले अगर भाग्य रेखा आया हुआ है, तो आपका जो भाग्योदय है वो पहले हो जाएगा। जिसकी भाग्य रेखा चंद्रमा से होके जाती है, यानी कि यहाँ से नहीं है और चंद्रमा से गई है, तो ऐसे इंसान का भाग्योदय शादी के बाद होता है। या फिर भाग्य रेखा यहीं से है लेकिन एक साइड से लाइन भी
आया हुआ है, तो इसको बोलेंगे कि भाग्योदय जो है, लक राइज इज बिकॉज ऑफ लाइफ पार्टनर, यहाँ से होगा वो। और लाइफ पार्टनर अर्निंग भी हो सकता है, लाइफ पार्टनर की वजह से लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आ सकते हैं। उसके बाद भाग्य रेखा अगर सिर्फ सेंटर से गया है ऊपर तो 35 के बाद, और सेंटर से ऊपर है यहाँ से 40 के बाद, ओके 40 के बाद भाग्योदय। और अगर स्ट्रेट लाइन बना हुआ है तो स्टार्टिंग में ही भाग्योदय हो जाएगा 20 से लेके 25 के बीच में। अभी आगे बढ़ते हैं। ये मैंने बताया श्योरिटी ऑफ टैलेंट मर्क्यूरी, श्योरिटी ऑफ फेम एंड मनी आफ्टर 40 एंड चिल्ड्रन रिलेटेड बेनिफिट ये सूर्य है, श्योरिटी ऑफ जॉब एंड मनी दैट इज शनि, शनि होता है। और अगर बृहस्पति पे, जुपिटर पे, गुरु पे यहाँ पे सिंगल लाइन है स्ट्रेट, तो ये बोलते हैं श्योरिटी ऑफ स्पिरिचुअलिटी, हायर नॉलेज, गुड लक एंड टीचिंग लाइक टीचर लाइक कैपेबिलिटी। और सारी जो बृहस्पति की पॉजिटिव फैक्टर आपके अंदर पॉजिटिविटी होगा वो सारे फैक्टर आएंगे बृहस्पति से। तो ये आप याद रखें कि ये 4 उंगलियों के नीचे अगर एक यहाँ पे जो भी लाइन होती है हमेशा वो अच्छी होती है। यहाँ पे अगर बुध के नीचे है तो टैलेंट होगा, सूर्य के नीचे है तो फेम एंड चिल्ड्रन बेनिफिट, अगर शनि के नीचे है तो जॉब एंड मनी, गुरु के नीचे है तो गुड लक फैक्टर, पॉजिटिविटी एंड स्पिरिचुअलिटी। ओके ये होगा। उसके बाद मंगल, यहाँ का जो मंगल है ये निचला मंगल, ऊपरी मंगल। अगर आपके अंदर ऊर्जा है बहुत ज़्यादा, यहाँ पे किसी भी तरह का सिंपल लाइंस है तो ये मार्स स्ट्रॉन्ग है। अगर यहाँ पे कट्स ज़्यादा हैं, मतलब जाल बन गया है, तो मार्स कमज़ोर हो जाता है मंगल। तो ये आप कुंडली से भी देख सकते हैं। चंद्रमा पे लाइन मैंने बताया, अगर यहाँ पे लाइन ज़्यादा होगा कट पिट तो कुंडली में चंद्रमा 6-8 बार में होगा। शनि के ऊपर सीधी लाइन है तो शनि अच्छा होगा, बुध के नीचे सीधी लाइन है तो बुध अच्छा होगा। और अगर कोई भी 2 ग्रह का कॉम्बिनेशन कुंडली में बना हुआ है, जैसे कि सूर्य और मंगल एक साथ बैठे हैं, तो यहाँ पे भी आपको दिखाई देगा कि सूर्य की उंगली के जो नीचे का क्षेत्र है, एरिया बिलो सन फिंगर इज कनेक्टेड विद मार्स, यहाँ पे कोई लाइन होगी, वो चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई देगी। मतलब कुंडली में भी आप देख सकते हैं, वट एवर इज रिफ्लेक्टेड हियर यू कैन सी हियर ऑल्सो। ओके नाउ सम कॉमन थिंग्स, जैसे कि ये है लाइफ लाइन और ये है माइंड लाइन। अगर दोनों जुड़ी हुई है तो इसका मतलब आप मांगलिक नहीं है। अगर ज्वाइंट है, ओके, ये है अमांगलिक। अगर यहाँ पर गैप आ जाए, ये गैप यहाँ पर आ जाए लाइफ लाइन एंड माइंड लाइन के बीच में, तो मंगल आपका यहाँ पे होगा या तो फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, 8 और 12, यहाँ पे मंगल होगा तो आप मांगलिक हो जाएंगे, बीच में गैप आ जाएगा। मतलब इसका फायदा क्या है कि आप देख सकते हैं कि कुंडली में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि मांगलिक इफेक्ट है या नहीं। इससे भी अच्छा रिजल्ट आपको यहाँ से मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मंगल होके मांगलिक दिखेगा, लेकिन अगर शनि यहाँ पे हो, शनि की दृष्टि मंगल पे आ जाए तो मांगलिक इफेक्ट खत्म हो जाता है। ऐसे ही मांगलिक इफेक्ट को खत्म करने के बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं, और फाइनली वो इंसान मांगलिक नहीं होगा। वो बहुत आपको रूल रेगुलेशन रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत आसानी से देख सकते हैं। अगर गैप है तो मांगलिक है, गैप नहीं है तो अमांगलिक। मांगलिक होने का फायदा भी बताता हूँ कि मांगलिक लोग जो होते हैं वो बहुत ही स्पष्ट बोलते हैं, थोड़ा गुस्सा करते हैं, दूसरों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, जीवन में बाकी लोगों से आगे बढ़ते हैं, और उनको गुस्सा आता है, बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है उनको, और कोई भी काम को बहुत तेज़ी से करते हैं, और ज़्यादा उनकी आवाज़ भी हाई होती है। अगर किसी लड़की की कुंडली में मंगल इफेक्ट है और यहाँ पे गैप है तो उस लड़की की जो आवाज़ होगी वो भी पुरुष की तरह, मतलब थोड़ी सी भारी होगी। अगर मांगलिक इफेक्ट है, गैप है, जल्दी बोलना होगा, किसी से डरना नहीं होगा, और हमेशा फ्रैंकनेस, एनर्जी, गुस्सा, जल्दी में कुछ करना, और किसी को कुछ बोल देना, मतलब दूसरे क्या समझेंगे उसकी परवाह नहीं करते ऐसे लोग। तो ये मांगलिक इफेक्ट आपको यहाँ से समझ में आएगा। मांगलिक इफेक्ट के नुकसान क्या है कि ऐसे लोग हमेशा जब कोऑर्डिनेशन होता है, पार्टनरशिप होती है या कुछ शादी के मामले में, वहाँ पे वो अपनी मर्जी से चलना चाहते हैं और इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये मांगलिक इफेक्ट का नुकसान है। फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। अगली चीज़ देखेंगे कि आपका हाथ के अंदर अगर बहुत ही जो फिंगर्स हैं बहुत सीधी हैं, क्लियर हैं, और जो यहाँ पे गांठ नहीं बने हुए हैं, नोट्स नहीं हैं ज़्यादा। अगर नोट्स ज़्यादा बन जाते हैं तो स्ट्रगल बढ़ जाता है। नोट्स ज़्यादा नहीं होने चाहिए, मतलब ये थोड़ा सा नोट्स बड़ा हो गया और फिंगर पतला हो गया, यानी कि इससे जो है स्ट्रगल आ जाता है, बीच में गैप होने से स्ट्रगल होता है। इट मीन्स दैट शनि का इफेक्ट नेगेटिव हो जाता है। अगर सीधी फिंगर से, स्ट्रेट फिंगर से, दैट मीन्स लाइफ इज़ वेरी स्मूथ एंड शनि बहुत अच्छा है। उसके बाद
हाथ का जो रंग है, अगर बेस्ट कलर है वो है लाइट पिंकिश, उसका मतलब ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा है एंड लगन बहुत अच्छा है। लगन बहुत अच्छा होगा तो पूरा हाथ का जो स्किन टेक्सचर है वो लगन होता है। अगर किसी का देखना है कि हाथ में बहुत अच्छा कलर है, बहुत अच्छा उसके लाइंस बना हुआ है, क्लियर है, इसका मतलब लगन बहुत अच्छा है। उसके बाद हाथ का जो शेप है, अगर ब्रॉड है मतलब चौड़ा हाथ है, तो इसका मतलब मंगल ज़्यादा स्ट्रांग होगा बहुत। मंगल का मतलब होता है कि ऐसे लोग डेडिकेटेड बहुत ज़्यादा होते हैं, उनके अंदर एनर्जी होती है, वो बिना खाए पिए लगातार काम करने की एनर्जी रखते हैं, वो थकते नहीं हैं कभी, अगर हाथ चौड़ा होगा। ये मंगल का इफेक्ट बताया। उसके बाद जो बाकी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आपका नेल्स जो होता है, नाखून, ये आप याद रखें कि नाखून अगर समझिए कि आपके नेल्स पे जो है मीन्स थोड़ा सा पिंकिश इफेक्ट है तो वो बेस्ट है, उसका सर्कुलेशन बहुत अच्छा है, हेल्थ वाइज अच्छा रहेगा। लेकिन अगर वाइट स्पॉट आया हुआ है नेल्स पे, आप देखेंगे नेल पे जो है अगर एक हाफ मून बनता है, अगर वो बना हुआ है तो उसकी वजह से आपको आयरन की कमी होगी, मतलब नेल से देख सकते हैं आयरन डेफिशिएंसी, वो चीज आपको यहाँ पे भी दिखेगी। आयरन का मतलब सूर्य का प्रभाव। ओके, सूर्य कमजोर होगा तो आयरन की डेफिशिएंसी होगी। तो उसका उपाय क्या है, सॉल्यूशन क्या है? तो सीधे सीधे मैं सॉल्यूशन की बात करता हूँ। जितने भी प्लैनेट हैं इन सभी में सॉल्यूशन देखते हैं। अगर आपको देखना है कि सॉल्यूशन रेमेडी जो है अलग अलग तरीके से हैं, जो मैंने पहले भी बताई थी। अभी मैं आपको सिर्फ फूड के हिसाब से बताता हूँ रेमेडीज। ओके, फूड रेमेडीज मतलब होता है कि अगर कोई इंसान को आदत है आयरन वाली चीज़ें खाने की, आयरन फूड, आयरन रिच फूड जो खाता है उसका सूर्य स्ट्रांग होता है। आयरन फूड जो कम खाता है किसी भी कारण से तो सूर्य कमजोर हो जाएगा और वो सूर्य हेल्थ को अफेक्ट करेगा। उसके बाद आता है मून, चंद्रमा, यानी कि वाटर, मिल्क, राइस। अगर आपको चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करना है तो ये चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल करें, मतलब कम ना लें जो मिनिमम उसका रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। मंगल, अगर मार्स को स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको जो मिर्च होता है मीन्स ग्रीन चिल्ली, उसकी वजह से मार्स स्ट्रॉन्ग हो सकता है। एंड बुध, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी के लिए इलायची, इलायची एंड मुलेठी एंड पान, जितनी भी चीज़ें हैं जो आपके वोकल सिस्टम, थ्रॉट के लिए अच्छी होती हैं, आपके गले के लिए, आपके बोलने के लिए, आपके नर्वस सिस्टम के लिए, ओके, जैसे कि माइंड के लिए ब्राह्मी, वो सारी चीज़ें बुध को स्ट्रॉन्ग करती हैं। उसके बाद बृहस्पति, गुरु का उपाय क्या है खाने के मामले में? शहद। शहद मतलब आप हनी लेंगे, और अगर आपका पॉजिटिव थिंकिंग रहेगा, अगर आप फल ज़्यादा खाएंगे, फ्रूट्स खाएंगे, तो आपका बृहस्पति स्ट्रांग हो जाएगा। उपाय बृहस्पति तक मैंने बताया। उसके बाद आता है शुक्र, वीनस। ओके,